ओम शांति। ओम शांति भाई। 22 जनवरी 2026 आज की साकार मुरली रंगीन बड़े बड़े अक्षरों में पढ़ें, सुने और मंथन करें। हम प्रतिदिन प्रातः 4 बजे, 6 बजे, शाम को 4 बजे, 8 बजे मुरली मंथन करते हैं। आप सभी भी इस मुरली मंथन में साथी व सहयोगी बन सकते हैं, जिसके लिए इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गूगल मीट का लिंक दिया हुआ है, जो लिंक चारों समय रोजाना के लिए एक रहता है। जब भी सुविधा हो आप जुड़ सकते हैं। यदि आपको लिंक नहीं मिल रहा या आपको जुड़ने में कोई कठिनाई हो रही है तो आप इसी वीडियो जो सामने देख रहे हो, नीचे चलती हुई लाइन में व्हाट्सएप नंबर देख रहे हैं, उस पर मैसेज करके आप लिंक प्राप्त कर सकते हैं। आप प्रश्न पूछ सकते हैं। आपका कोई सुझाव है वो देकर हम सबका भी कल्याण करने में साथी व सहयोगी बन सकते हैं। अच्छा, ओम शांति। आज की साकार मुरली का सार। मीठा मीठा बाबा कहते, मीठे बच्चे पढ़ाई और दैवी कैरेक्टर्स का रजिस्टर रखो। पढ़ाई और दैवी कैरेक्टर्स का रजिस्टर रखो, रोज चेक करो। पढ़ाई का क्या क्या रखना होगा कि आज मुझे बाबा ने विशेष कौन कौन सी बात बताई, वो डायरी में नोट करना। आज बताई नहीं बताई तो पहले थी, आज मुझे समझ में आई, उसको अपनी डायरी में नोट करना। आज की विशेष पॉइंट्स कहो, विशेष बातें कहो, वो अपना हम डायरी में नोट करें। मुरली सुनते वक्त नहीं, क्योंकि जब तक आप नोट करेंगे तब तक दीदी मुरली पढ़कर कहीं आगे चली गई होगी और एक बात आपको आधी समझ में नहीं आई होगी कि वो बात खत्म ही हो गई, बात ही दूसरी हो गई। क्योंकि लिखने में थोड़ा टाइम तो लगता ही है। उस टाइम आप इशारा हिंट लिख सकते हैं कि ये पॉइंट नोट करने वाला है, और उसके बाद फ्रेश डायरी में आप साफ साफ उसको लिखे, एकदम अलग से टाइटल देते हुए, नंबर देते हुए, आज की बात नंबर 1, बात नंबर 2, बात नंबर 3। यह पढ़ाई और दैवी कैरेक्टर्स का रजिस्टर है कि दैवी गुण आज मैंने कहां कहां अप्लाई किया, कब कब मैंने किस दैवी गुण को प्रयोग किया, मेरे जीवन में उसका प्रयोग हुआ, वो भी अपने पास हम रजिस्टर में रखें। उससे पता लगता है कि अच्छा, ये आदत भी मेरे अंदर है। वो आदत कई बार हमारे जीवन में होती है, परंतु हम उसको जानते नहीं। आदत हमारे अंदर है, परंतु एक नेचुरली वो चल रही है, तो हमें पता नहीं कि ये आदत भी मेरे अंदर है। और उस आदत में जो मेरे अंदर आदत है अच्छी, उसको मैं नोट डाउन कर देता हूं, तो मुझे आगे के लिए याद भी रहती है कि मैंने उस समय इस आदत को यूज करना है। और उस आदत में यदि कोई कमी है तो उसको भी नोट करना है। रोज चेक, रोजाना अपनी चेकिंग खुद करनी।
जहां हमने अच्छी बात याद करनी है उसके साथ हमने वो भी याद करना है कि जहां मेरे को भूल हो जाती है, मेरे से कोई कमी हो रही है, मेरे से कोई गलती हो रही है। मैं समझता हूं मेरे अंदर अच्छी आदत है, परंतु वो अच्छी आदत के अंदर कुछ ऐसा भी जुड़ा हुआ है जो मेरे को गलत करा रहा है। उस छोटी सी बात को भी नोट कर लेना आगे के लिए अटेंशन देता है कि आगे के लिए ये बात मुझे नहीं करनी। अपना चार्ट खुद तैयार हो जाता है। हर एक अपने आप को चेक कर सकता है, क्योंकि मैं चार्ट बनाऊंगा तो मैं अपने हिसाब से बनाऊंगा, आप चार्ट बनाएंगे तो अपने हिसाब से बनाएंगे, क्योंकि मैंने बहुत चार्ट बना बना करके भाई बहनों को शुरू में दिए। प्रश्न, तुम बच्चे किस पुरुषार्थ से राजाई का तिलक प्राप्त कर सकते हो? तुम बच्चे किस पुरुषार्थ से, कौन सा ऐसा पुरुषार्थ करो जो तुम्हें राजाई का तिलक प्राप्त हो सकता है? ऐसा कौन सा पुरुषार्थ होगा जिसको करे तो हमें राजाई मिल सकती है, सतयुग की राजाई हमको प्राप्त हो सकती है? उसके लिए हम कौन सा पुरुषार्थ करें? पूरा अटेंशन दे के पढ़ाई पढ़ना है। पूरा अटेंशन देना है हमको। उसके लिए जो अटेंशन देने वाला है पुरुषार्थ, उस पर हमें ध्यान देना है कि सदा आज्ञाकारी रहने का पुरुषार्थ करो। सदा आज्ञाकारी रहने का पुरुषार्थ करो। जो बाबा ने कहा है वो मुझे अपने जीवन में धारण करना, वो मुझे अपने जीवन में धारण करना है, ये हमारी बुद्धि में रहे। बाबा ने जो कहा है वो मेरे जीवन का हिस्सा बनेगा ही बनेगा, बनेगा ही बनेगा, उसको तो बनाना ही बनाना। संगम पर फरमान बरदार का टीका दो। टीका दो में दो बातें आती हैं, एक दुनिया वाला इंजेक्शन लगाया जाता है, दूसरा होता है तिलक लगाना। हालांकि दोनों का मतलब एक ही होता है, हम दोनों मतलब से बात को, एक ही बात को समझ सकते हैं। जो आज्ञाकारी है, तिलक लगाना माना जिम्मेवारी देना अपने आप को कि मैंने बाबा की श्रीमत पर चलना है, तो मैंने अपने आप को एक इंजेक्शन लगा दिया है। जैसे कोई ऑर्डर देना होता है, कोई दवाई हमने अपने शरीर में देनी है ताकि वो काम शुरू हो जाए, इंजेक्शन से जल्दी शुरू हो जाता है। तो माथे पर तिलक लगा दिया तो ये भी हमारी जिम्मेवारी हो जाती है कि आज से मुझे ये काम करना है। दोनों बातों का मतलब एक है कि मुझे अभी से शुरू कर देना है फरमान बरदार बनना, आज्ञाकारी बनना। वो आज्ञाकारी हिंदी में लिखा गया है, ये फरमान बरदार उर्दू भाषा में, अरबी भाषा में कहो, वहां से ये शब्द आया है। फरमान बरदार भी उसी को कहते हैं जो आज्ञाकारी होता है। संगम पर फरमान बरदार का टीका दो, तो यदि आप अब आज्ञाकारी बनेंगे तो राजाई का तिलक मिल जाएगा। आज्ञाकारी कौन होता है? सेवक। आज्ञाकारी कौन होता है? सेवक, सेवाधारी, जो हर बात की आज्ञा मानता है। जो सेवाधारी बनेगा, अब सेवाधारी बनेगा तो वो सतयुग में राजा बनेगा। जो अब सेवाएं लेने वाला बनेगा वो फिर सेवा देने वाला बनेगा। अब क्या बनना है, अभी क्या बनना है, उसका रिजल्ट आगे आपको मिलेगा। तो अभी आप सेवादार बनो तो आगे आप राजा बन जाएंगे।
वफादार अर्थात आज्ञा को ना मानने वाले। बेवफादार, जो कहना नहीं मानते तो उसे कहते हैं बेवफा। तो बेवफादार अर्थात आज्ञा को ना मानने वाले राजाई का तिलक नहीं प्राप्त कर सकते। जो अब सेवाधारी नहीं बनेंगे, राजा कैसे बनेंगे? सीधा सा नियम है, जो अब सेवा करेंगे वहां जाकर सेवा लेंगे, और यहां सेवा लेंगे तो वहां जाकर सेवा देंगे। कर्मों की गति का सीधा सा नियम आज बाबा ने इस प्रश्न के अंदर हमें समझाया है। आप कैसे कर्म करो तो क्या बनेंगे। नंबर 2, कोई भी बीमारी मतलब कोई कमी है, कोई दोष है आपके जीवन में, आपके चार्ट में कुछ दोष पाया गया है, तो वो छिपाओ नहीं। दाई से पेट नहीं छिपाया जा सकता, बाप से कोई भी बात छिपाई नहीं जा सकती, डॉक्टर से कोई बीमारी छिपाई नहीं जा सकती। और यदि कोई डॉक्टर को बीमारी ना बताए कि मेरे को ऐसा हो रहा है, तो बीमारी क्या होगी? अंदर ही अंदर बढ़ती रहेगी, और बढ़ती रहेगी तो क्या होगा? नुकसान होगा। और यदि आपको छोटी सी बीमारी है और तुरंत आपने सर्जन को, सबसे बड़े बाप को, सृष्टि के रचयिता को बता दी, और वो आपको अटेंशन दे देते हैं, और उस अटेंशन से आप उस बीमारी से बच जाएंगे, उस बीमारी से बच जाएंगे। ठीक है कि नहीं? तो हमें क्या करना चाहिए? तुरंत बताना चाहिए। और बताने का तरीका क्या होता है? रात को चेकिंग करो और बाबा को बता दो, सवेरे उठो और उस पर अटेंशन दो कि आज का दिन मैं इस बीमारी को निकाल के रहूंगा। खत्म बात, वो अपने आप निकल जाएगी। जब आप सवेरे उठ करके अपनी अंतर्मुखी हो करके बाबा के साथ बैठ करके अपनी उस बीमारी को निकालने के लिए अपने आप को समझाओगे, वो निकल जाएगी। क्या करेगी बेचारी? जहां बाबा साथी बन गया, और बीमारी कैसे रुक सकती है? सवेरे सवेरे बैठकर आपने स्ट्रॉन्ग डिसीजन ले लिया, मेरी ये गंदी आदत है, आज मैंने इस गंदी आदत को अपने पास नहीं आने देना। एक दिन नहीं आएगी, 2 दिन रोकोगे, 3 दिन रोकोगे, फिर कहेगी ये नहीं आने देता, छोड़ो। 7 दिन के बाद तो वो आपके पास आने वाली नहीं है, वो परमानेंट चली जाएगी। साप्ताहिक कोर्स उसके ऊपर पूरा हो गया, उसको 7 दिन नहीं आने देंगे, फिर वो नहीं आएगी। फिर आप उसे बुलाए तो आपकी मर्जी है, कह के बहुत दिन हो गए वो आई नहीं है, उसको बुला लेते हैं। कहीं ऐसा ना हो परमानेंट चली जाए और मैं रह जाऊं। छिपाएंगे तो पद कम हो जाएगा। बाप जैसा प्यार का सागर बनो तो क्या होगा? बाप जैसा प्यार का सागर बनो तो क्या होगा? राजाई का तिलक मिल जाएगा। किसका तिलक मिलेगा? राजाई का तिलक मिल जाएगा। सतयुगी राजाई का तिलक मिल जाएगा। ओम शांति। रूहानी बाप रूहानी बच्चों को समझा रहे हैं। पढ़ाई माना समझ। पढ़ाई का मतलब क्या है? हमें समझ मिल जाती है, जिसे हम ज्ञान का तीसरा नेत्र कहते हैं। जिसे हम पढ़ाई से हमारे अंदर जो भी अंधेरा है, जो भी कमी है, या पहले से कोई बात हमने समझी थी वो अच्छी तरह स्पष्ट नहीं हुई थी, आज हमने फिर पढ़ाई की तो वो क्या होता है? वो साफ हो जाती है, स्पष्ट हो जाती है। अच्छा, इसके अंदर क्या होता है कि थोड़ा समय गुजरने के बाद वो थोड़ा थोड़ा फीकी होने लगती है, तो वो दोबारा पढ़ने पर वो और पक्की हो जाती है, फिर अच्छी तरह से याद रहती है। जैसे किसी चाक से लिखे गए किसी उस पर दोबारा से लिख दे तो वो और गाढ़ा हो जाता है, और मजबूत हो जाता है, अच्छी तरह याद रहता है। ऐसे पढ़ाई माना समझ। तुम बच्चे समझते हो ये पढ़ाई बहुत सहज और बहुत ऊंची है, और बहुत ऊंच पद देने वाली है।
ये पद भी हमें कैसा देगी? बहुत ऊंच पद देने वाली है। यह सिर्फ तुम बच्चे ही जानते हो कि ये पढ़ाई हम विश्व का मालिक बनने के लिए पढ़ रहे हैं। ये पढ़ाई हम किस लिए पढ़ रहे हैं? विश्व का मालिक बनने के लिए हम ये पढ़ाई पढ़ रहे हैं। तो पढ़ने वालों को बहुत खुशी होनी चाहिए। कितनी ऊंची पढ़ाई है! ये वही गीता एपिसोड है, ये वही गीता एपिसोड है जो दुनिया वालों ने शिव बाबा का नाम हटाकर कृष्ण का नाम लिख दिया है। जब सारी दुनिया महाभारत के युद्ध में खड़ी है। आज पूरा वर्ल्ड कोई भी मनुष्य ऐसा नहीं है जो इस युद्ध के मैदान में नहीं है। हर एक के सामने तरीका थोड़ा कुछ और हो सकता है, परंतु सभी आज के टाइम में युद्ध के मैदान में है। ये वही गीता एपिसोड है। संगम युग भी है। तुम बच्चे अब जगे हो, बाकी सब सोए पड़े। बाकी सब क्या हैं? सोए पड़े हैं। गायन भी है, माया की नींद में सोए पड़े हैं। तुमको बाबा ने आकर जगाया है, सिर्फ एक बात पर समझाते हैं। बाबा आकर सिर्फ एक बात पर समझाते हैं। मीठे बच्चे, याद की यात्रा के बल से तुम सारे विश्व पर राज्य करो। तुम सारे विश्व पर राज्य करो, जैसे कल्प पहले किया, जैसे कल्प पहले किया था। ये स्मृति बाप दिलाते हैं, बच्चे भी समझते हैं हमें स्मृति आई। बच्चे भी समझते हैं हमें स्मृति आई। कल्प कल्प हम इस योग बल से विश्व का मालिक बनते हैं। और फिर दैवी गुण भी धारण किए। और क्या किया है? और फिर दैवी गुण भी धारण किए हैं। योग पर ही पूरा ध्यान देना है। इस योग बल से तुम बच्चों में ऑटोमेटिकली दैवी गुण आ जाते हैं। बरोबर यह इम्तिहान है ही मनुष्य से देवता बनने का। तुम यहाँ आए हो योग बल से मनुष्य से देवता बनने के लिए, और ये भी जानते हो कि हमारे योग बल से सारा विश्व पवित्र होना है। हमारे योग बल से सारा विश्व पवित्र होना है। पवित्र था, अब अपवित्र बना है। ये विश्व पवित्र था, धीरे धीरे ये क्या बन गया है? अपवित्र बन गया है। तुम बच्चों ने समझा है। तुम बच्चों ने समझा है। क्या समझा है? और आपके दिल में भी है। बाबा कहते तुमने समझा भी है और आपके दिल में भी है। क्या हमने समझा है और क्या हमारे दिल में है? भल कोई नया हो तो भी ये बहुत सहज है, पर किसी को समझ में नहीं भी आया है तो अब यदि नया है तो इसे सहज समझ भी सकता है। बात बहुत सहज है समझने की। क्या है? कि तुम देवता थे, फिर उन गुणों को खोकर क्या बन गए हो? देवता से पुजारी बन गए हो। पुजारी क्यों बने? क्यों बने हम पुजारी? पूज्य से पुजारी क्यों बने हम? क्योंकि तमो प्रधान बन गए और कोई ऐसे बतला भी ना सके। दुनिया वाले ऐसे कभी नहीं कहते कि हम ये कहते थे पूज्य से पुजारी बने, परंतु क्यों बने ये क्वेश्चन नहीं आता था। किसने बनाया, कैसे बने, ये पता ही नहीं था। क्या हम देह अभिमान में आने के कारण पुजारी बने? हालांकि इस बात को अपने तरीके से कहते थे परंतु समझते नहीं थे। जैसे जैन धर्म के अंदर, बौद्ध धर्म के अंदर ये कहा गया कि ये देह हमारे दुख का कारण है, परंतु देह अभिमान
क्या होता है या देही अभिमान क्या होता है, बातें आई। देही अभिमानी भी हमारे शास्त्रों में जिक्र मिला, देह अभिमान भी हमारे शास्त्रों में जिक्र मिला, परंतु हम ये समझते नहीं थे कि देह अभिमान, देही अभिमान क्यों, कैसे। अब किसी को समझ में आया होगा तो वो एक्सप्लेन भी नहीं कर सका होगा, क्योंकि शब्द तो मिलते हैं, देही अभिमानी, देह अभिमानी, ये शब्द मिलते हैं, परंतु इन शब्दों का जिस भी संत को, गुरु को, समझदार व्यक्ति को समझ में आया होगा, परंतु वो इतना क्लियर एक्सप्लेनेशन नहीं दे पाया जो सारे समझ सकते। शब्द हैं, शब्द हम नहीं बनाए हैं, हमारे जो सीनियर थे वो भी यही है, कुछ चले तो नहीं गए हैं, वो शरीर बदल करके आज दूसरे रूप में बैठे हैं कहीं ना कहीं। तो हमें बहुत अच्छी तरह से समझना है कि तमो प्रधान बने तो हम पतित बने, तो हम देवता से क्या बन गए, पुजारी बन गए। तमो प्रधान बने और कोई ऐसे बतला भी ना सके। बाप क्लियर बताते हैं, वो है भक्ति मार्ग और ये है ज्ञान मार्ग। वो भक्ति मार्ग है और यह ज्ञान मार्ग है। भक्ति बीत गई, पास्ट हो गई, पास्ट की बात चितवो नहीं, जो बात बीत चुकी अब उसे याद मत करो, वो तो गिरने की बात है। भूतकाल की बातों को याद करना माना अपने वर्तमान को बर्बाद कर, गिरना। अच्छी बात है तो भी याद नहीं करनी, बुरी बात है तो भी याद नहीं करनी, वो तो गिरने की बात है। बाप अब चढ़ने की बात सुना रहे हैं। बच्चे भी जानते हैं हमको दैवी गुण धारण करने हैं, जरूर दैवी गुण क्यों धारण करने हैं, जरूर धारण करने हैं। रोज चार्ट लिखना चाहिए, हम कितना समय याद में रहते। बैठे तो हम 2 घंटे थे, परंतु उस 2 घंटे में, 1 घंटे में, आधा घंटे में वास्तव में हम कितनी देर याद में बैठे, वो तुरंत चेक करो, उसी टाइम चेक करो। जब आपकी घड़ी की सुई, क्या मैं घड़ी तो नहीं देखता रहा, अच्छा 20 मिनट हो गए हैं, 25 मिनट हो गए, 30 मिनट हो गए। मैं बाबा को याद थोड़ा कर रहा था, मैं घड़ी को याद कर रहा था, मैं टाइम को याद कर रहा था, मैं यहाँ से भागने की बात कर रहा था कि कब 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 3:45 बजे और मैं यहाँ से भाग। घड़ी देखने की जरूरत नहीं होती है, यदि आपको अलार्म लगा दो, आप निश्चिंत होकर के अपना काम करो। अलार्म बजेगा, ठीक है, उठ जाना ताकि आप ड्यूटी पर चले जाना। बिना अलार्म लगाए अपने टाइम को, अलार्म थोड़ी थोड़ी देर बाद चेक करो, थोड़ी थोड़ी देर बाद अलार्म लगा दो, क्योंकि जब आप अलार्म लगाएंगे आप निश्चिंत होकर के उस काम को करेंगे। अब मुझे मुरली में से कोई क्वेश्चन काटना होता है, 10 मिनट का क्वेश्चन है, 11 मिनट का क्वेश्चन है, उसको क्वेश्चन को सेट किया, 11 मिनट का अलार्म लगाया, चाहे मैं कोई काम कर रहा हूँ। पहले अलार्म नहीं लगाता था तो मेरे को ओहो टाइम, अभी 5 मिनट का है तो भी मैं अलार्म लगाता हूँ, 3 मिनट का है तो भी मैं अलार्म लगाता हूँ, क्योंकि मैं कंप्यूटर पर कुछ करने लग गया तो वो आगे चला जाएगा, मैं काट नहीं पाऊंगा। तो कटिंग करने के लिए मैं 3-3 मिनट का, 5 मिनट, यदि 5 मिनट का अलार्म नहीं लगाऊंगा, या तो मैं 5 मिनट ऐसे आके गाड़ कर देखता रहूं कि कब 5 मिनट पूरे होंगे, और मैं इसको, उससे मैं निश्चिंत हो जाता हूँ। अलार्म लगा के मैं दूसरा काम करता रहूंगा और जैसे ही अलार्म बजेगा मैं उस क्वेश्चन को काट दूंगा। ऐसे ही अपने दिन में, क्योंकि बुद्धि को बहुत फ्री रखना, बहुत अच्छी तरह से, चार्ट का मतलब यही है, अलार्म। आप अलार्म लगा दो, इस टाइम से इस टाइम तक मैंने बाबा के साथ बातें करने के लिए बैठना है, तो आपको घड़ी देखने की बीच में जरूरत नहीं पड़ेगी,
क्योंकि आपको कहीं जाना है, कोई काम करना है, तो आप निश्चिंत होकर के वो काम करें। वरना रहेगा कहीं ऐसा ना हो कि मैं बैठा ही रह जाऊं और काम निकल जाए। अब ये जो मैं कई बार, जैसे अभी मैं सवेरे अभी बैठ गया इस पे 3:30 बजे कंप्यूटर पे, तो 4:02 पर अचानक ध्यान गया कि 4:02 हो गए हैं। तो नहीं तो कई बार बैठा रहता हूँ, 4:05 हो गए, 4:08 हो गए, बैठा हुआ हूँ ना, अलार्म नहीं लगाया। तो ये भी बहुत बड़ा हो जाता है काम। तो रोज चार्ट लिखना चाहिए, हम कितना समय याद में रहते हैं, हमारे से क्या क्या भूलें हुई। भूल की भारी चोट भी लगती है। उस पढ़ाई में भी करेक्टर्स देखे जाते हैं, इसमें भी करेक्टर देखा जाता है, इसमें भी करेक्टर देखा जाता है। बात तो तुम्हारे कल्याण के लिए ही कहते हैं, इसमें भी रजिस्टर रखते हैं। पढ़ाई का करेक्टर का यहाँ भी बच्चों को दैवी करेक्टर्स बनाना है। भूल ना हो ये संभाल करनी है, भूल ना हो ये संभाल करनी है। मेरे से कोई भूल तो हुई नहीं हुई, इसलिए कचहरी भी करते हैं, और कोई स्कूल आदि में कचहरी नहीं होती। अपने दिल से पूछना है, बाप ने समझाया है, माया के कारण कुछ ना कुछ अवज्ञाएं होती रहती हैं। शुरू में भी कचहरी होती थी, बच्चे सच बताते थे, बाप समझाते रहते हैं। अगर सच ना बताया तो वे भूलें वृद्धि को पाती रहेंगी। उल्टा और भूल का दंड मिल जाता है, और भूल का दंड मिल जाता है। भूल ना बताने से फिर ना फरमान बरदार का टीका लग जाता है। यदि आप भूल नहीं बताएंगे तो फिर ना फरमान बरदार का टीका लग जाता है, फिर राजाई का तिलक मिल जाता है। मिल नहीं सकता। यदि आपको भूल का गलत टीका लग गया कि ये तिलक लग गया, नाम तिलक लगाना एक होता है काम शुरू करना, एक तिलक लगना नाम बदनाम होना, नाम अच्छा होना। ये भी जो है ना, अच्छा होने के लिए भी तिलक लगता है, नाम बदनाम होने के लिए भी उसका तिलक लग गया है कि वो बड़ा गंदा आदमी है, वो भी उसके माथे पर तिलक लग गया। और वो बहुत अच्छा आदमी है, ये भी उसके माथे पर तिलक लग गया, उसने अच्छे काम करना शुरू कर दिया है, ये भी तिलक लग गया। तिलक लगने का मतलब प्रसिद्धि में आना, फेमस में आना, जानकारी में आना, सब उसको जानने लग जाए। फिर राजाई का तिलक मिल ना सके। यदि आप फरमान बरदार नहीं बने हैं तो याद रखो, राजाई का तिलक नहीं मिलेगा। सतयुग में आप राजा नहीं बन सकेंगे। आज्ञा नहीं मानते हैं, बेवफादार बनते हैं तो राजाई पा नहीं सकते। आज्ञा नहीं मानेंगे, बेफरमान बरदार बनेंगे, बेवफादार बनेंगे, तो नाफरमान बरदार बनना, वह बेवफादार बनना, आज्ञा ना मानना, ये हमारे पद को छोटा कर देता। तो राजाई पा नहीं सकते। सर्जन भिन्न भिन्न प्रकार से समझाते रहते हैं। सर्जन से अगर बीमारी छिपाएंगे तो पद भी कम हो जाएगा, फिर आपको पद अच्छा मिलने वाला नहीं है। सर्जन को बताने से कोई मार तो नहीं पड़ती। आप यदि सर्जन को बताएंगे कि मेरे को ये परेशानी है, मेरे को ये दिक्कत है, कोई डंडा मारेगा? बाबा शिव बाबा कोई डंडा मारता है क्या? कहेगा कोई बात नहीं बच्चे, अब ठीक हो जाओ, अब आप ऐसे ऐसे करो तो बीमारी निकल जाएगी, तो बीमारी निकल जाएगी। सर्जन को बताने से कोई मार तो नहीं पड़ती है, मार तो नहीं पड़ती है ना। बाप सिर्फ कहेंगे सावधान। फिर अगर ऐसी भूल करेंगे तो नुकसान को पाएंगे, पद बहुत कम हो जाएगा। वहां तो नेचुरल देवी चलन होगी।
यहाँ पुरुषार्थ करना है, घड़ी घड़ी फेल नहीं होना है। बाप कहते हैं बच्चे जास्ती भूल ना करो, जास्ती भूल ना करो। बाप बहुत प्यार का सागर है, बच्चों को भी बनना है यथा बाप तथा बच्चे, यथा राजा रानी तथा प्रजा। बाबा तो राजा है नहीं, तुम जानते हो। बाबा हमको आप समान बनाते हैं। बाप की जो महिमा करते हैं वे तुम्हारी भी होनी चाहिए। बाबा समान बनना है, माया बड़ी प्रबल है, माया बड़ी प्रबल है। तुमको रजिस्टर रखने नहीं देती है, माया के फंदे में तो पूरे फंसे हुए हो। माया की जेल से तुम निकल नहीं सकते हो, सच बताते नहीं हो तो बाप कहते हैं एक्यूरेट याद का चार्ट रखो। सुबह को उठ बाबा को याद करो, बाप की ही महिमा करो। बाबा आप हमको विश्व का मालिक बनाते हो, बाबा आप हमको विश्व का मालिक बनाते हो तो हम आपकी महिमा करेंगे। भक्ति मार्ग में कितनी महिमा गाते हैं, उनको तो कुछ भी पता नहीं। देवताओं की महिमा है नहीं, महिमा है तुम ब्राह्मणों की। सबको सदगति देने वाला भी एक बाप है। वे क्रिएटर भी है, डायरेक्टर भी है, सर्विस भी करते हैं और बच्चों को समझाते भी हैं। प्रैक्टिकल में कहते हैं वो तो सिर्फ भगवानों वाच सुनते रहते हैं, शास्त्रों से गीता पढ़ते आते हैं, फिर उनसे मिलता क्या है। कितना प्रेम से बैठ पढ़ते हैं, भक्ति करते हैं, पता नहीं पड़ता कि इनसे क्या होगा। ये नहीं जानते कि हम नीचे ही सीढ़ी उतर रहे हैं। दिन प्रतिदिन तमो प्रधान बनना ही है। ड्रामा में नूंद ही ऐसी है, इस सीढ़ी का राज सिवाय बाप के कोई समझा ना सके। शिव बाबा ही ब्रह्मा द्वारा समझाते हैं, ये भी इनसे समझकर ऐसा तुमको समझाते हैं। मूल बड़ा टीचर, बड़ा सर्जन तो बाप ही है, उनको ही याद करना है। ऐसे नहीं कहते कि ब्राह्मणी को याद करो, याद तो एक की रखनी है। कभी भी किसी के साथ मोह नहीं रखना है। एक बाप से ही शिक्षा लेनी है, निर्मोही भी बनना है। इसमें बड़ी मेहनत चाहिए। इसमें क्या चाहिए? बड़ी मेहनत चाहिए। सारी पुरानी दुनिया से वैराग्य, सारी पुरानी दुनिया से क्या करना है हमको? वैराग्य। ये तो खत्म हुई पड़ी है। ये दुनिया जो है, जो इन आंखों से दिखाई दे रही है, ये तो खत्म हुई पड़ी है। इसमें लव व आसक्ति कुछ भी नहीं, इसमें जरा भी प्यार नहीं, इसमें जरा भी अटैचमेंट नहीं। इसको मेरा कहने की जरूरत क्या है? ये तो जाने वाली है, जाने वाले से क्या प्यार करे? कुछ भी आसक्ति नहीं होनी चाहिए। कितने बड़े बड़े मकान आदि बनाते रहते हैं, उनको ये भी पता नहीं कि ये पुरानी दुनिया बाकी कितना समय है। उनको ये भी पता नहीं है कि ये पुरानी दुनिया बाकी कितना समय है। तुम बच्चे अब जगे हो, औरों को भी जगाते हो। तुम खुद तो जगे हो और औरों को भी तुम क्या करते हो? जगाते हो। बाप आत्माओं को ही जगाते हैं। घड़ी घड़ी कहते हैं अपने को आत्मा समझो, शरीर समझते हो तो जैसे सोए पड़े। यदि आप शरीर समझते हो तो जैसे सोए पड़े हो। अपने को आत्मा समझो और बाप को भी याद करो। आत्मा पतित है तो शरीर भी पतित है। आत्मा पावन है तो शरीर भी पावन मिलेगा मिलता है।
बाप समझाते हैं तुम ही इस देवी देवता घराने के थे, तुम ही इस देवी देवता घराने के थे, फिर तुम ही बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे? देवी देवता बन जाएंगे। कितना सहज है, बाबा कहते कितना सहज है। ऐसे बेहद के बाप को हम क्यों नहीं याद करेंगे? सुबह उठकर भी बाप को याद करो। बाबा आपकी तो कमाल है, आप हमको कितना ऊंच देवी देवता बनाकर फिर निर्वाण धाम में बैठ जाते हो। इतना प्यार, इतना ऊंचा तो कोई बना ही ना सके। आप कितना सहज करके बतलाते हो। बाप कहते हैं बच्चे, जितना टाइम मिले काम काज करते हुए भी बाबा की श्रीमत पर चलते रहो। बाप को याद कर सकते हो, याद ही तुम्हारा बेड़ा पार करने वाली है। जितना बाबा की श्रीमत पर चलेंगे उतना तुम्हारा बेड़ा पार होने वाला है। अर्थात कलयुग से उस पार शिवालय में ले जाने वाली है। शिवालय को भी याद करो, अपने बाप के घर को भी क्या करो? याद करो। शिव बाबा का स्थापन किया हुआ स्वर्ग तो दोनों की याद आती है। एक तो शिव बाबा का स्थापन किया हुआ स्वर्ग तो दोनों की याद आती है, एक घर की और एक राज्य की, तो दोनों को की याद आती है। शिव बाबा को याद करने से हम स्वर्ग के मालिक बनेंगे। ये पढ़ाई है ही नई दुनिया के लिए। बाप भी नई दुनिया स्थापन करने आते हैं। जरूर बाप आकर कोई तो कर्तव्य करेंगे ना। तुम देखते भी हो, मैं पार्ट बजा रहा हूं ड्रामा के प्लान अनुसार। तुम बच्चों को 5000 वर्ष पहले वाली याद की यात्रा और आदि मध्य अंत का राज बताता हूं। आदि मध्य अंत का राज बताता हूं। तुम जानते हो हर 5000 वर्ष के बाद, हर 5000 वर्ष के बाद बाबा हमारे सामने आते हैं। आत्मा ही बोलती है, शरीर नहीं बोलेगा। बाप बच्चों को शिक्षा देते हैं, बाप बच्चों को शिक्षा देते हैं। आत्मा को ही प्योर बनना है, आत्मा को एक बार ही प्योर होना होता है। बाबा कहते हैं मैंने अनेक बार तुमको पढ़ाया है, फिर भी पढ़ाऊंगा। ऐसे कोई सन्यासी कह नहीं सकता कि मैंने तुम्हें अनेक बार पढ़ाया है। आज तक जितने भी धर्म, जितने भी पंथ है, कोई भी किसी भी धर्म या पंथ के अंदर ऐसे कोई कहने वाला नहीं मिला जो कहता है मैं फिर से पढ़ाऊंगा। हालांकि गीता के लिए लिखा गया है कि फिर से आ जा रे, गीता का ज्ञान सुना जा रे। हम उनको पुकार रहे हैं, पर तो हम ये जानते नहीं है कि वो आता भी है कि नहीं आता, आके पढ़ाता भी है कि नहीं पढ़ाता, दोबारा से आकर क्या वो गीता का ज्ञान सुनाएगा, ये भी नहीं पता था। वह पुकारते थे कि तू आ जा, तूने सुनाया था, तूने उसका भी कल्याण किया था, उसका भी कल्याण किया था, उसका भी कल्याण किया था, मेरा भी कल्याण कर दे, आ जा आ जा। बुलाते रहते हैं सत्संग में। अभी तक भी भगत बुला रहे हैं, परंतु ये नहीं जानते कि वो आएगा तो किस रूप में आएगा, कैसे आएगा, क्या करेगा, ये कोई भी नहीं जानते। मैंने अनेक बार तुमको पढ़ाया, फिर भी पढ़ाऊंगा, ऐसे कोई सन्यासी कह ना सके। कोई भी सन्यासी ऐसे कह नहीं सकता। बाप ही कहते हैं, बाप ही कहते हैं बच्चे मैं ड्रामा के प्लान अनुसार पढ़ाने आया हूं, फिर 5000 वर्ष के बाद ऐसे ही आकर
पढ़ाऊंगा, ऐसे ही आकर पढ़ाऊंगा। जैसे कल्प पहले तुमको पढ़ाकर राजधानी स्थापन की थी, अनेक बार तुमको पढ़ाकर राजाई स्थापन की है। ये कितनी वंडरफुल बातें हैं, बाप समझाते हैं। श्रीमत कितनी श्रेष्ठ है, श्रीमत इतनी श्रेष्ठ है, श्रीमत से ही हम विश्व के मालिक बनते हैं। बहुत बड़ा मर्तबा है। कोई को बड़ी लॉटरी मिलती है तो माथा खराब हो जाता है, कोई चलते चलते होपलेस हो जाते हैं। हम पढ़ नहीं सकते, हम पढ़ नहीं सकते, हम विश्व की बादशाही कैसे लेंगे? तुम बच्चों को बहुत खुशी होनी चाहिए। बाबा कहते हैं अति इंद्रिय सुख और खुशी की बातें मेरे बच्चों से पूछो। तुम जाते हो सबको खुशी की बातें सुनाने। तुम ही विश्व के मालिक थे, फिर 84 जन्म भोग गुलाम बने हो। गाते भी हैं मैं गुलाम तेरा। भक्ति में गाते हैं मैं गुलाम तेरा, भगत गाते हैं। और यहाँ परमात्मा कहते हैं मैं गुलाम तेरा। मैं आया हूं टाइम पर, एक्यूरेट टाइम पर तुम्हारा कल्याण करने के लिए। कितना आज्ञाकारी है बाबा। कहते अब तुम भी आज्ञाकारी बन जाओ। समझते अपने को नीची कहना, छोटा होकर चलना अच्छा है, अहंकार ना आए। ठीक है कि नहीं? छोटा कहते भी हम तो सेवक हैं, हम तो निमित्त हैं, ये भाव जब आ जाता है तो अहंकार नहीं आता, तो उसको हम निरहंकारी बन जाते हैं। देखो बाप कौन है, उनको कोई जानते नहीं, उनको भी सिर्फ तुमने जाना है। बाबा कैसे आकर सबको बच्चा बच्चा कह समझाते हैं, सबको बच्चा बच्चा कहकर समझाते हैं। ये आत्मा और परमात्मा का मेला है। उनसे हमको स्वर्ग की बादशाही मिलती है। उनसे हमको क्या मिलती है? स्वर्ग की बादशाही मिलती है। बाकी गंगा स्नान आदि करने से कोई स्वर्ग की राजाई नहीं मिलती। बाकी गंगा स्नान करने से कोई स्वर्ग की राजाई नहीं मिलती। गंगा स्नान तो बहुत बार किया, गंगा स्नान तो बहुत बार किया। यूं तो पानी सागर से आता है, परंतु ये बरसात कैसे पड़ती है, इनको भी कुदरत कहते हैं। इनको भी क्या कहते हैं? कुदरत कहते हैं। इस समय बाप तुमको सब कुछ समझाते हैं। धारणा भी आत्मा ही करती है, ना कि शरीर। धारणा कौन करता है? आत्मा ही करती है, ना कि शरीर। तुम फील करते हो बरोबर बाबा ने हमको क्या से क्या बना दिया है। बाप कहते हैं, बाप कहते हैं, क्या कहते हैं? बच्चे अपने पर रहम करो, कोई अवज्ञा न करो, देह अभिमानी मत बनो, मुफ्त अपना पद मत गंवाओ। कम कर देंगे, टीचर तो समझाएंगे ना। तुम जानते हो बाप बेहद का टीचर है। दुनिया में कितनी ढेर भाषाएं हैं, कोई भी चीज छपती है तो सब भाषाओं में छपानी चाहिए। तो सब भाषाओं में क्या करनी चाहिए? छपानी चाहिए। कोई लिटरेचर छपाते हो तो सबको एक एक कॉपी भेज दो, एक एक कॉपी लाइब्रेरी में भी भेज दो। कोई भी लिटरेचर छपाया है आपने, लाइब्रेरियां होती हैं हर एक शहर के अंदर अपने अपने, जैसे हम उस टाइम पर यही करते थे, लाइब्रेरी में ले जाना, मैगजीन जो आती हैं वहां रख देना, ताकि कोई आएगा पढ़ेगा, किसी का भाग्य बनेगा। हमारे न्यूज़पेपर आते हैं, शिव मंत्रण है, निमंत्रण है, ऐसे कुछ न्यूज़पेपर भी आते हैं। तो उस समय हमें ये रहता था कि उनको मंगाया और उनको लाइब्रेरियों में जाके रख देना। तो ऐसे भी सेवा करने का बाबा कहते करो।
सेवा कर सकते हो। हाँ जी, क्या हुआ? वो लोग रख लेते हैं अगर जैसे लाइब्रेरी से हाँ हाँ हाँ, कोई कोई उनको फ्री में रखने को मिल रहा है, उनको क्या एतराज है भाई? जो लाइब्रेरीज बनी हुई हैं उनको कोई भी एतराज नहीं होता, ठीक है। मैं गंदी किताब नहीं हूँ, हमारी तो कोई गंदी बात है ही नहीं ना। नहीं, जैसे ज्ञान सरोवर मिलती है मंथली, तो बहुत सारी कलेक्शन हो गई है मेरे पास। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आप कहीं भी किसी भी लाइब्रेरी में दे सकते हो पढ़ने के लिए। एकदम ढेर सारा रद्दी नहीं उठा के ले जाना, उनको लग रद्दी है, उनको 5-10 किताबें एक बार दे सकते हो कि ये हम लाइब्रेरी में देना चाहते हैं, कहीं रख दीजिए, कोई आएगा बैठेगा तो पढ़ेगा ना। नहीं समझे बात को? तो ये बजाय इसके कि हम उसको रद्दी में बेचें, उसको ऐसी जगह पर दो ताकि वो पढ़ ले। ऐसी जगह ढूंढी जा सकती हैं। आप स्कूल में भी दे सकते हो कि आपके मतलब पढ़ने के लिए ये हम आपको मैगजीन दे रहे हैं, तो थोड़ा सा बैठ के उनको समझाना पड़ता है थोड़ा सा ना, तो मान जाते हैं और फिर देखते हैं अच्छी चीज़ है ना, कोई बुरी चीज़ तो है नहीं ना। कोई खास जैसे क्रिश्चियन का स्कूल है, अब उसको जाके देंगे तो वो नहीं लेगा, ठीक है क्या नहीं? मतलब ऐसे जो मतलब किसी किसी विचारधारा को मानने वाले हैं वो मना कर सकता है, मत दो उसको। तो हम अपनी तरफ से तो सेवा करने जा रहे हैं ना, हम उनको परमात्मा का परिचय तो देंगे ना, जाकर जिससे बात करेंगे। ये एक तरीका है सेवा करने का। और हम फिर जहाँ जाते थे सेवा करके फिर उनको मैगजीन दे करके आते थे, ताकि कहीं से उसको टच हो जाए, क्योंकि हम तो उसके साथ 5-10 मिनट बात करेंगे और उसके बाद उसको टच करेगा तो वो आएंगे। उनको कभी जरूरत महसूस करेगी तो आएंगे, कहाँ जाएंगे? आखिर आना तो इसी हट्टी पर है। और हमने समझो कि एक किस्म से हम कोई बिजनेस शुरू करते हैं तो अपना कार्ड दे के आते हैं, देखिए जी हम ये काम करते हैं, तो उनको फ़ोन नंबर मिल जाता है, कार्ड मिल जाता है, तो उसके बाद उनको होता है जब ज़रूरत पड़ती है तो वो आ जाते हैं। मतलब सेवा करने का एक तरीका है, जितने जो टाइम है उस टाइम को सफल कर सकते हैं, जो कुछ साधन है उन साधनों को सफल कर सकते हैं, तरीके होते हैं। टोली देना, दीदियाँ जाती हैं टोली देती हैं, क्योंकि पहले हम दीदी के साथ जाते थे, भी गए कहीं पर उनको टोली दी, उनको अपना कार्ड दिया, अपना परिचय दिया। कोई भी मतलब विजयी होता है, कोई किसी को कोई नई अपॉइंटमेंट होती है, कोई ऑफिसर आया है, तो हमें ऊपर से डायरेक्शंस है कि भाई आप उनके पास जाओ, और तो उनको संस्था का परिचय देना है। तो मतलब दीदियों का काम है, मतलब ये काम संस्था का परिचय जाकर देना दीदियों का काम है, हमारा भी काम। दीदियां अपने 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 अधिकार के साथ बताएंगी, हम अपनी सेवा के हिसाब से बताएंगे। और फिर क्योंकि जब हम उनसे 1-2 बार मिलते हैं तो उसके बाद जब कोई प्रोग्राम करना होता है तो उस बड़े ऑफिसर्स को बुलाना आसान हो जाता है कि भी हाँ ये आए थे, हमें टोली दे के गए थे। और टोली जो है बहुत बड़ा रोल जो है ना करती है इस प्रकार से सेवा करने में, कि जब कभी कोई प्रोग्राम होता है तो हम उनको बुला सकते हैं, उनको कहेंगे अच्छा आ जाएंगे जी हम आपके प्रोग्राम में, आप तो बहुत अच्छा हमें, क्योंकि टोली उनको भूलती नहीं है। उसके साथ हम मैगजीन भी जरूर देते हैं, तो मैगजीन भी दे के आते हैं, टोली भी दे के आते हैं, तो उससे वो कभी भी नहीं भूलते, फिर जब भी कभी जरूरत पड़ती है तो वो आते भी हैं। बाकी कोई नहीं आएगा तो उसका भाग्य, हमने तो दे दिया ना परिचय, हमने परिचय तो देना है ना। हमारे पास जरूर शिव संदेश या कुछ भी बाबा का परिचय देने वाली ऐसी बुक हमारे पर्स में पड़ी हो, और जब कभी कोई मिले उसको पकड़ा दो। बीज पड़ेगा पड़ेगा, कहाँ जाएंगे? एक एक कॉपी लाइब्रेरी में भेज देनी चाहिए। खर्चे की बात नहीं है, बाबा कहते खर्चे की चिंता मत करो, यज्ञ में पैसा है, बाबा का भंडारा बहुत भर जाएगा। तो आपके पास है, आप सबको दे सकते हैं। पैसा अपने पास रख कर क्या करेंगे? बाबा कहते क्या करेंगे पैसे को रख कर? घर तो नहीं ले जाएंगे, हमारे साथ तो जाना नहीं है कोई पैसा। अगर कुछ घर ले जाएं तो परमात्मा की यज्ञ की चोरी हो जाए। अब यदि कोई यहाँ से
अपने घर ले जाता है, चोरी करके ले जाता है, तो यज्ञ की चोरी हो गई। तो सोचे कि यहाँ आया और यहाँ से पैसे चोरी करके ले गया, तो यज्ञ का चोर तो बनना बड़ा भारी नुकसान वाली बात है। तोबा तोबा, ऐसी बुद्धिशाल किसी को ना हो, पर तो ऐसी बुद्धि वाले भी होते हैं। परमात्मा की यज्ञ की चोरी उन जैसा महान पाप ये आत्मा कोई हो नहीं सकता। कितनी अधम गति को हो जाती है। बाप कहते हैं ये सब ड्रामा में पार्ट है। तुम राजाई करेंगे, वे तुम्हारे सर्वेंट बनेंगे। सर्वेंट बिगर राजाई कैसे चलेगी? कल्प पहले भी ऐसे ही स्थापना हुई थी। अब बाप कहते हैं अपना कल्याण करना, अपना कल्याण करना चाहते हो तो श्रीमत पर चलो, दैवी गुण धारण करो। क्रोध करना दैवी गुण नहीं है, वह आसुरी गुण हो जाता है। कोई क्रोध करे तो चुप कर देना चाहिए, रेस्पॉन्स नहीं करना चाहिए, रेस्पॉन्स नहीं करना चाहिए। हर एक की चलन से समझ सकते हैं अवगुण तो सब में है, अवगुण तो सब में है। जब कोई क्रोध करते हैं तो उनकी शक्ल तांबे जैसी हो जाती है, मुख से बॉम्ब चलाते, एक एक शब्द बोलते हैं, ऐसा होता है वो जैसे बम चला हो। इतनी तेज आवाज, इतनी तेज गर्जना होती है, अपना ही नुकसान कर देते। दूसरे का तो नुकसान करेंगे ही करेंगे, अपना भी नुकसान कर देते। पद भ्रष्ट हो जाएंगे। समझ होनी चाहिए। बाप कहते हैं जो पाप कर्म करते हो वो लिख दो। जो भी तुमने कोई पाप कर्म किया हो तो उसे क्या करो, लिख दो। बाबा को बताने से माफ हो जाएगा, बोझ हल्का हो जाएगा। जन्मांतर से तुम विकार में जाने लगे हो। इस समय तुम कोई पाप कर्म करेंगे तो 100 गुना हो जाएगा। बाप के आगे भूल की तो 100 गुना दंड पड़ जाएगा। किया और बताया नहीं तो और ही वृद्धि को हो जाएगा। यदि आपने कोई गलत काम किया और बाबा को नहीं बताया तो वो और वृद्धि हो जाएगी। बाप तो समझाएंगे कि अपने को नुकसान नहीं पहुंचाओ। बाप बच्चों की बुद्धि सालिम अच्छी बनाने आए हैं, जानते हैं ये कैसा पद पाएंगे। वे भी 21 जन्मों की बात है। जो सर्विसेबल बच्चे हैं उनका स्वभाव बहुत मीठा चाहिए। कोई झट बाप को बतलाते हैं, बाबा ये हमारे से भूल हुई है। बाबा खुश होते हैं, भगवान खुश हुआ तो और क्या चाहिए। वे तो बाप टीचर गुरु तीनों ही है। वो बाप हमारा टीचर भी है, गुरु भी है। और नहीं तो तीनों ही नाराज हो जाते हैं। नहीं तो क्या होगा, तीनों ही नाराज होंगे, कितना नुकसान होगा। अच्छा मीठे मीठे सिक्की लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। नंबर 1, श्रीमत पर चल अपनी बुद्धि सालिम अच्छी रखनी है। कोई भी अवज्ञा नहीं करनी है, कोई भी अवज्ञा नहीं करनी है। क्रोध में आकर मुख से बॉम्ब नहीं चलाना है, चुप रहना है। बॉम्ब नहीं चलाना है, चुप रहना है। दिल से एक बाप की महिमा करनी है। इस पुरानी दुनिया से आसक्ति व प्यार नहीं रखना है। बेहद का वैरागी और निर्मोही बनना है। बेहद का क्या बनना है, वैरागी बनना है और निर्मोही बनना है। वरदान,
याद के आधार द्वारा माया की कीचड़ से परे रहने वाले सदा चीयरफुल, सदा क्या बनो? चीयरफुल, खुश रहने वाले बनो। कोई कैसी भी बात सामने आए सिर्फ बाप के ऊपर छोड़ दो, जिगर से कहो मेरा बाबा, मीठा बाबा, जिगर से, दिल से, तो बात खत्म हो जाएगी। ये बाबा शब्द दिल से कहना ही जादू है। माया पहले पहले बाप को ही भुलाती है। माया क्या करती है? इसका शिकार करना है, उसको इशारा करेगी साइड से, इधर आ, बस वो उधर गया तो बाबा की उंगली छूट जाएगी। इसलिए सिर्फ इस बात पर अटेंशन दो तो कमल पुष्प के समान अपने को अनुभव करेंगे। इसलिए सिर्फ इस बात पर अटेंशन दो कि हमने बाबा की उंगली नहीं छोड़नी है, तो आप कमल फूल समान अपने को अनुभव करेंगे। याद के आधार पर माया के समस्याओं की कीचड़ से सदा परे रहेंगे। तो माया की समस्याओं का जो कीचड़ है उससे हम क्या रहेंगे? परे रहेंगे। कभी किसी भी बात में हलचल में नहीं आएंगे। सदा एक ही मूड होगी, चीयरफुल, एक ही उनकी मूड होगी, चीयरफुल, खुश रहने वाले। स्लोगन: पवित्रता की धारणा व धर्म को जीवन में लाने वाले ही महान आत्मा हैं। महान आत्मा हैं। अव्यक्त इशारे: इस अव्यक्ति मास में बंधन मुक्त रहे जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव करो। बंधन मुक्त रहे जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव करो। स्वयं को बंधनों से मुक्त करने के लिए अपनी चलन को और जो कड़ा संस्कार है उससे चेंज करो। बंधन डालने वाले अपना काम करें, आप अपना काम करो। बंधन डालने वाले अपना काम करें, आप अपना काम करो। उनके काम को देख घबराओ नहीं। जितना वो अपना काम फोर्स से कर रहे हैं, आप अपना फोर्स से करो। उनके गुण उठाओ कि वे कैसे अपना कर्तव्य कर रहे हैं। आप भी करो, आप भी करो। अपने को बंधनों से मुक्त करने की युक्ति रचो। बंधनों से मुक्त करने की युक्ति रचो। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें। और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर आरटीआई या टेलीग्राम करें। 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम